हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है कि भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। आज का हमारा चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, जीडी, यूपीएससी, पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं पहला, तराइन का प्रथम युद्ध, वर्ष 1991 ईस्वी। दोस्तों, यह युद्ध भयानक युद्धों में से एक माना जाता है और मोहम्मद गोरी तीसरे नंबर का तुर्क आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, जिसका परिणाम यह निकला कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। देखते हैं दूसरा, तराइन का द्वितीय युद्ध, वर्ष 1992 ईस्वी। दोस्तों, यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। इससे पहले हमने देखा था कि तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन पर कंफ्यूज मत होइएगा। तीसरा, चंदवार का युद्ध, वर्ष 1994 ईस्वी। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। दोस्तों, जयचंद अपने राजवंश का अंतिम शासक रहा। चलिए तो देखते हैं चौथा, पानीपत की पहली लड़ाई। यह युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम के मध्य में हुआ था, और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम को हराया था। दोस्तों, इस युद्ध में बाबर के पास सैनिकों की संख्या थी 12,000, जबकि इब्राहिम लोदी की संख्या थी 1 लाख। तब भी बाबर ने इब्राहिम को हराया। इसका कारण यह था कि इब्राहिम के पास जो सैनिक थे वे नौसिखे थे, उन्हें युद्ध कला नहीं आती थी, जबकि बाबर के पास जो सैनिक थे वे युद्ध कला में निपुण थे तथा उन्होंने तोप, गोले आदि का प्रयोग किया। दोस्तों, इस युद्ध के पश्चात इब्राहिम लोदी का शासनकाल भारत से समाप्त हो गया तथा बाबर का शासनकाल शुरू हो गया। पांचवा, खानवा का युद्ध, वर्ष 1527 ईस्वी। परिणाम यह रहा कि बाबर ने राणा सांगा को हराया। देखते हैं छठवां, चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य में हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया। देखते हैं सातवां, घाघरा का युद्ध। यह युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया, और यह युद्ध बाबर एवं अफगानों के मध्य में था, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया। आठवां, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी। यह युद्ध शेर शाह और हुमायूं के मध्य में हुआ था। दोस्तों, बंगाल में विजय के बाद हुमायूं आराम फरमाने लगा। इधर शेर शाह सूरी ने चुनाव, बनारस, कन्नौज, पटना आदि पर अपना अधिकार कर लिया तथा अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। इधर हुमायूं उसकी तैयारी देखकर घबरा गया तथा युद्ध से भागने लगा। तभी शेर शाह सूरी ने अपने सैनिकों के साथ उसे आगे से घेर लिया। दोनों के पास लगभग समान ही सेना थी, किंतु हुमायूं की सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में हुमायूं ने शेर शाह सूरी को संधि प्रस्ताव भेजा, किंतु शेर शाह सूरी ने यह संधि ठुकरा दिया तथा हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार शेर शाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में पराजित कर दिया। नौवां, पानीपत की दूसरी लड़ाई। यह युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य में लड़ी गई थी, जिसका परिणाम यह निकला कि अकबर ने हेमू को हराया। चलिए देखते हैं 10वां, तालीकोटा का युद्ध। यह युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ तथा इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। चलिए देखते हैं 11वां, हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों, यह युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध काफ़ी चर्चित रहा। यह युद्ध मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप तथा अकबर के मध्य हुआ। दोस्तों, इस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। महाराणा प्रताप के पराजित होने का कारण उनके परिवारजन तथा उनके भाइयों ने महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया। दोस्तों, महाराणा प्रताप के सैनिकों के पास अस्त्र शस्त्रों की कमी थी
और संख्या भी कम थी, जिसके कारण महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध में हार गए। चलिए तो देखते हैं 12वां प्लासी का युद्ध 1776 ईस्वी। यह युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ। दोस्तों, प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की सत्ता पूर्णतः स्थापित कर दी। दोस्तों, यह युद्ध गंगा नदी के किनारे हुई। इस युद्ध का कारण यह था कि अंग्रेजों ने शाही फरमानों को मानना इनकार कर दिया। तब सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया। तब रॉबर्ट क्लाइव ने युद्ध की घोषणा कर दी तथा युद्ध में विजयी हुआ। देखते हैं 13वां पानीपत की तीसरी लड़ाई। यह लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई। परिणाम यह निकला कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। चलिए देखते हैं 14 बक्सर का युद्ध वर्ष 1764 ईस्वी। यह युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। चलिए देखते हैं 15वां प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वर्ष 1857 ईस्वी। देखते हैं 16 भारत चीन युद्ध। यह युद्ध 1962 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।